अगर कोई एससी, एसटी या ओबीसी उम्मीदवार जनरल से ज़्यादा नंबर लाए, फिर भी उसे जनरल सीट ना मिले, तो क्या ये इंसाफ है? इसी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर के एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसे कहा जा रहा है डबल मेरिट या डबल बेनिफिट केस। कोर्ट ने साफ कहा है जनरल कैटेगरी कोई आरक्षण नहीं है, लेकिन एक शर्त भी रखी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। पूरा सच जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल। तो आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है। क्या है ये फैसला? डबल मेरिट सिर्फ मेरिट आरक्षण नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने बड़े ही कड़क शब्दों में स्पष्ट रूप से कर दिया है कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर आप हैं और यहाँ की आप अगर यूआर कैंडिडेट भी हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक, और इसमें बताई जाएंगी वो सारी बातें जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले में सुनाई गई है। कहाँ का ये मामला था, क्या इसमें पिटीशन दायर की गई थी, कौन कौन कैंडिडेट इसमें शामिल थे, चलिए सब बातों पर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो पहली बात थी इसमें कि आरक्षण पर डबल मेरिट केस, पूरा मामला विस्तार से हम समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि डबल मेरिट होता क्या है आखिर। डबल मेरिट, सबसे पहले समझिए डबल मेरिट अर्थात डबल बेनिफिट कहते किसको हैं। तो आपको पता है कि भारत में नौकरी, सरकारी नौकरी भर्ती में दो तरह की सीटें होती हैं। एक तो आरक्षित सीटें होती हैं, जिसे एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए होती हैं, जिसमें कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, छूट मिलती है, और इसमें कम कट ऑफ जाती है, उम्र में छूट मिलती है, और कभी कभी कम योग्यता की भी आवश्यकता होती है। दूसरी प्रकार की वैकेंसी होती है जनरल अर्थात ओपन सीट है, जिसमें कोई आरक्षण नहीं होता है और सिर्फ मेरिट अंक के आधार पर इसमें भर्ती होती है। तो ये होती है आपकी कुछ भर्तियां। लेकिन इसमें बात करेंगे कि आपका डुअल मेरिट शब्द कहाँ से आया, तो क्या विवाद था उसको समझेंगे। अगर कोई एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवार इतने ज्यादा अंक ले आए कि वह जनरल कट ऑफ से भी ऊपर हो, तो क्या उसे जनरल सीट दी जाए या उसे जबरदस्ती आरक्षित सीट में ही, आरक्षित कोटे में ही रखा जाए। यहां से ही शब्द पैदा हुआ डुअल मेरिट अर्थात डुअल बेनिफिट केस। देखिए, डुअल बेनिफिट केस शुरू हुआ तो ये किसने किया, कहां से शुरू हुआ, इसको समझेंगे। तो विवाद कहां से शुरू हुआ, तो विवाद है ये राजस्थान का। यहाँ मामला राजस्थान हाई कोर्ट की भर्ती से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट में एक भर्ती आई थी। कौन सी भर्ती आई थी, तो भर्ती किसकी थी, राजस्थान हाई कोर्ट में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड सेकंड की भर्ती आई हुई थी। ये दो भर्ती आई हुई थी राजस्थान हाई कोर्ट की। इसमें देखिए क्या हुआ, तो भर्ती प्रक्रिया में क्या हुआ इसको समझे। कुछ उम्मीदवार एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के थे, उन्होंने बहुत ज्यादा अंक हासिल किए। उनके अंक कई जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों से भी अधिक थे। लेकिन भर्ती करने वाली अथॉरिटी ने कहा, क्या कहा, कि आपने आरक्षित वर्ग से फॉर्म भरा है, इसलिए आपको सिर्फ आरक्षित सीट में ही गिना जाएगा, भले ही आपकी मेरिट ज्यादा हो। ये कहा किसने, भर्ती आयोग ने। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ से ही विवाद खड़ा हुआ। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों ने क्या कहा, आरक्षित वर्ग के जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपनी दलील दी। जब जनरल कैटेगरी कोई कोटा नहीं है और वो सिर्फ मेरिट के लिए है, तो हमें क्यों रोका जा रहा है। हमने कोई उम्र छूट नहीं ली, कोई कम कट ऑफ नहीं ली, फिर भी हमें जनरल सीट क्यों नहीं मिल रही है। ये बात जायज थी आरक्षित वर्ग की। इस बात को लेकर के आरक्षित वर्ग जाता है राजस्थान हाई कोर्ट। केस में जाता है कौन, आरक्षित वर्ग अर्थात एससी, एसटी, ओबीसी के कुछ कैंडिडेट जाते हैं कहाँ, राजस्थान हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर करते हैं। उनकी मुख्य दलीलें ये थी कि जनरल कैटेगरी कोई आरक्षण कोटा नहीं है, अगर मेरिट ज़्यादा है तो जनरल सीट मिलनी चाहिए। हमें सिर्फ इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि हम आरक्षित वर्ग से हैं, यह संविधान के समानता अर्थात आर्टिकल नंबर 14 का उल्लंघन है या फिर इसके खिलाफ है। तो इस बात को लेकर के आरक्षित वर्ग ने राजस्थान हाई कोर्ट में अपनी केस दायर किया अर्थात याचिका दायर की। उसके बाद देखिए राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या कहा। राजस्थान हाई कोर्ट ने उम्मीदवारों के पक्ष में फैसला दिया। हाईकोर्ट की बड़ी बातें थी कि जनरल सीटें सबके लिए खुली होती हैं। अगर कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार बिना किसी छूट के जनरल कट-ऑफ पार करता है, तो उसे कैटेगरी में गिना जाएगा, तो उसे जनरल कैटेगरी में, सॉरी, तो यहाँ पे उसे जनरल कैटेगरी में गिना जाएगा। लेकिन राज्य सरकार और भर्ती एजेंसी इस फैसले से सहमत नहीं थे। तो राज्य सरकार और भर्ती एजेंसी ने हाई कोर्ट का ये फैसला नहीं माना और वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो देखिए क्या हुआ, राजस्थान सरकार और भर्ती अथॉरिटी गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और कहा ऐसा करने से आरक्षित वर्ग को डबल बेनिफिट मिल जाएगा। एक तरफ आरक्षण तो दूसरी तरफ जनरल मेरिट। यहीं से सुप्रीम कोर्ट में सवाल पहुंचा। सवाल था कि क्या डबल बेनिफिट मिल रहा है एससी, एसटी अर्थात ओबीसी के वर्ग को। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने असली सवाल क्या था, क्या आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार जो जनरल कट ऑफ से ज्यादा अंक लाता है उसे जनरल सीट मिल सकती है या नहीं। और दूसरा सवाल था, क्या ये डबल बेनिफिट कहलाएगा।
इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए देखिए क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और ये अहम फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि पहली बात कही कि जनरल कैटेगरी कोई कोटा नहीं है, जो कि हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था। जनरल सीटें सबके लिए खुली होती हैं, सिर्फ मेरिट देखी जाती है। तो यही बात सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा। और दूसरी बात कही, मेरिट में चुना गया उम्मीदवार आरक्षण का लाभ नहीं ले रहा है। अगर किसी SC ST OBC उम्मीदवार ने उम्र में छूट नहीं ली, कम कट ऑफ नहीं ली, कोई विशेष सुविधा नहीं ली, और फिर भी उसे जनरल कट ऑफ पार किया, तो ये आरक्षण नहीं बल्कि मेरिट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ कह दिया है कि अगर उसने कोई उम्र में छूट नहीं ली और कम कट ऑफ नहीं लाया है, और उसने अगर कोई विशेष सुविधा नहीं ली है, तो उसे जनरल कैटेगरी की मेरिट से भर्ती किया जाए। तीसरी बात का यह डबल बेनिफिट नहीं है। जो डबल बेनिफिट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गई थी कौन, भर्ती एजेंसी और राजस्थान सरकार, तो उस बात को उन्होंने क्या कहा है, गलत ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि ये कहना कि उसे 2 फायदे मिल रहे हैं पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से गलत है। और कहा है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 2 देखिए शर्त भी लगा दी है। कौन सी शर्त लगाई है कि अगर कोई उम्मीदवार उम्र में छूट ले रहा है, तो अगर आप उम्र में छूट ले रहे हैं, आरक्षित कटाव पार कर रहे हैं, जनरल कटाव तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आरक्षित कटाव पार कर पा रहे हैं और विशेष सुविधा ली है, अगर आपने कोई सुविधा ली है, छूट ली है, तो आप जनरल सीट पर नहीं जा सकते। बिल्कुल सही बात है कि अगर आपने कोई आरक्षित वर्ग का कोई लाभ लिया है, तो ही आप उसमें रहेंगे, वरना आप जनरल की सीट पर जा सकते हैं। ये स्पष्ट शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला देखिए क्या रहा। राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला उन्होंने बरकरार रखा, चूंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने भी सेम दलील दी थी। आरक्षित वर्ग के योग्य उम्मीदवारों को जनरल मेरिट में शामिल करने का आदेश और डबल मेरिट अर्थात डबल बेनिफिट वाली दलील को यहाँ पे खारिज कर दिया गया, और आरक्षित वर्ग का जो वर्ग थे, बच्चे थे, उनको साफ स्पष्ट रूप से उनको ज्वाइनिंग देने के लिए कहा गया है। क्या कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जनरल कैटेगरी को आरक्षण नहीं बल्कि मेरिट की खुली प्रतियोगिता है। जो भी मेरिट में आगे है उसे रोका नहीं जा सकता, चाहे वह किसी भी वर्ग से क्यों ना हो। ये स्पष्ट शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये सब बातें थी सुप्रीम कोर्ट की, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ये आरक्षण वाले ऐतिहासिक फैसले में सुनाई हैं। मामला गया था राजस्थान हाई कोर्ट से, अब पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया है कि अगर आप SC ST OBC EWS वर्ग के कैंडिडेट हैं और अगर आप मेरिट में आते हैं, जनरल की कटाव पार करते हैं, SC ST का कोई भी अगर आपने लाभ नहीं लिया है, तो आप निश्चित ही जनरल कैटेगरी पे फाइट कर पाएंगे, जनरल कैटेगरी में आपको गिना जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसला दिया है। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लिए हैं तो निश्चित ही आपको इससे फायदा मिला होगा। यदि आपको फायदा मिला हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपनी राय ये जरूर बताइएगा कि आपको आगे किस पर वीडियो चाहिए है। मैं बहुत जल्दी इस पे जो संसद में हाल ही में जितने भी योजनाएं पास हुई हैं या फिर जो भी बिल पास हुए हैं उसको भी मैं एक ही वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। मैं इस चैनल पर छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं, प्रश्न होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको क्लियर करवाता रहता हूँ। और साथ ही साथ मैं ऐसी सूचनाएं भी आप लोगों को लिए देता रहता हूँ जो कि भर्ती से जुड़ी होती हैं या सरकार से जुड़ी होती हैं। मिलते हैं फिर किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिएगा कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।